मेरा वीडियो देखने वालों को सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्रि आने में अभी समय है कुछ दिन का, इसलिए मैं पहले से ही एक मंत्र शावर बता रहा हूँ जो देवी माँ भगवती के ऊपर है। पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आप पहले इसको याद कर लें, कंठस्थ याद कर लें। अभी कई दिन पड़े हैं नवरात्रि आने में, तो जब आप इसको याद कर लेंगे कंठस्थ, तब इसकी साधना करेंगे। और ये बहुत ही साधारण सी साधना है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस सबसे ज़रूरी ये है कि इसको कंठस्थ याद किया जाए। ये शावर मंत्र में आता है ये। और शावर मंत्र जो है और मंत्रों की भांति, वैदिक मंत्रों की भांति इसमें ज़्यादा कुछ विधि विधान नहीं है साधना के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए। नवरात्रों के दिन जो होते हैं बहुत पवित्र दिन होते हैं, तो 9 दिन के अंदर इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है नवरात्रों में। और कहते हैं कि नवरात्रों में तो कोई भी मंत्र सिद्ध किया जा सकता है। तो ये माता का है, इसका विधि विधान कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। ये मंत्र अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। आप इसको जब कोई भी साधक इसको सिद्ध करना चाहता है, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, कोई भी कर सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। लाभ उठाने के पश्चात दूसरों का भी भला कर सकता है। वो स्वयं का भला तो होगा ही होगा। ये मंत्र अपने आप में बहुत रहस्य समेटे हुए है। इसी मंत्र में यंत्र बनाने का भी विधान बताया गया है, जो मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे बना सकते हैं। जो व्यक्ति नित्य पूजा करता है सुबह के समय और इसका 11 बार जाप करता है, तो उसका दिन अच्छे से गुजरेगा। देवी माँ की उसके ऊपर कृपा बनी रहेगी, उसके सभी काम बनेंगे, कोई काम रुकेगा नहीं, काम व्यापार सब कुछ उसका सही चलता रहेगा, घर में सुख शांति रहेगी। ये एक अनुभूत क्या हुआ, स्वयं मेरा अनुभूत क्या हुआ है। तो इसको मैं जैसे विधि विधान गुरुओं ने बताया है सिद्ध करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ और इसको जो है करके आप सभी लाभ उठाएं। देखिए, ये मंत्र जो है जैसे मैंने कहा अपने अंदर बहुत ही रहस्य समेटे हुए हैं। आम बोलचाल की भाषा का मंत्र है ये, तो इसको सबसे पहले याद कर लें। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसको याद कर लें। देखो, इसमें देवी माता के स्वरूप आप सभी को पता है, दुर्गा है, काली है और भी है। तो इसमें जो है मैं काली के ऊपर बता रहा हूँ। अब इसमें कुछ लोग काली का नाम सुनते ही थोड़ा सा घबरा जाते हैं, जबकि वो बहुत अच्छी देवी है। और इसका जो है इसमें भोग रहेगा तो सात्विक रहेगा, इसमें आपको कोई वैसे भोग की जरूरत नहीं है। दूसरे प्रकार के सात्विक भोग की ही आवश्यकता पड़ती है। इसमें जैसे 7 कालिका मंत्र मैं आपको बाद में इसको पूर्ण पढ़ के बताऊंगा। जैसे 7 कालिकाओं का वर्णन है, तो 7 महाविद्याएं है, तो उनका विवरण है इसके अंदर। 7 का मतलब, 7 कालिका का मतलब 7 महाविद्या में से एक है काली माँ। और 12 बरस कुमार इसमें जो आएगा बोल शब्दों में, मंत्रों में, इसमें युवा अवस्था के देवताओं का इसमें उल्लेख किया गया है और पवित्रता और ब्रह्मचार्य को दर्शाता है। जो एक माई परमेश्वरी, इसमें देवी का उल्लेख है। ये संपूर्ण सृष्टि की आदि शक्ति देवी है, क्योंकि देवी की शक्ति के बिना सृष्टि की रचना भी नहीं हो सकती थी। और जो भी चल रहा है
आदि शक्ति देवी की वजह से ही ये ब्रह्मांड चल रहा है। और 14 भुवन द्वार, ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, तो इन उनको दर्शाता है ये 14 लोक। पृथ्वी से ऊपर और नीचे जो है कुल मिलाकर के 14 लोक है, उनको दर्शाता है। दो पक्षों को निर्मल पक्ष पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, महीने के आधे आधे जो 15-15 दिन के पक्ष होते हैं, जिनको दो पक्ष मिलने पर एक महीना बनता है, तो उन पक्षों की बात है इसमें। 13 देवी देव, तो इसमें 13 तरह के देवी देवों का भी उल्लेख है जो विभिन्न प्रकार की शक्तियों से संपन्न है, जो साधक की रक्षा भी करते हैं, क्योंकि जब इनका मंत्र के अंदर ही बोला जाएगा तो वो स्वयं भी साधक की रक्षा करते हैं। अष्ट भैरव की पूजा, इसमें भैरव के 8 रूपों की पूजा की जाती है। वो स्वयं भी शिव का ही एक रूप है भैरव, शिव के ही अवतार है भैरव। और इसमें 11 रुद्र का भी विवरण है। 11 रुद्र जो शिव का ही एक रूप है, इसमें 11 रूप की सेवा या पूजा है। और इसमें जो है 16 कला संपूर्ण, माता को 16 कला संपूर्ण बताया गया है। तो इसमें जो है चेतना, सृष्टि का विकास, इन सब को दर्शाता है। त्रिलोकी करे वश, इसमें धरती, आकाश, पाताल तीनों को वश में करने का, नियंत्रण करने की क्षमता है। माता जो है तीनों को ही चलाती है अपनी शक्ति से, इनमें ये विवरण है। इसमें 10 अवतार उतरी, यानी कि विष्णु के 10 अवतारों का आगमन है, जो विश्व के कल्याण के लिए भगवान ने अवतार लिए हैं, उनका भी इसमें विवरण आएगा। 5 रक्षा करे, पांचों रक्षा करे, यानी कि इसमें जो 5 तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये इनका भी विवरण है जो मिलकर के रक्षा करे। 9 नाथ षडदर्शनी, यानी कि यहाँ 9 नाथों का भी जिक्र है। और 6 दर्शन जो होते हैं भारत के जैसे 6 दर्शन है, उनका भी उल्लेख है। 15 तिथि जान, इसमें 15 तिथि के बारे में बताया गया है। 15 तिथि जो शुक्ल पक्ष की जो है 15 दिन होते हैं, और कृष्ण पक्ष के भी 15 दिन होते हैं, उनको दर्शाया गया है। चारों युग का स्मरण है। इसमें 4 युग जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का भी विवरण है, इनका स्मरण किया जाता है। और माता करे पूर्ण कल्याण, यानी कि माता से प्रार्थना है कि सृष्टि के कल्याण की प्रार्थना है, और स्वयं के भी कल्याण की प्रार्थना है, इसमें सबकी ही प्रार्थना आ जाती है। तो ये मंत्र जो है अपने आप में बहुत ही रहस्य उजागर किए हुए हैं। मैं अब आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ। इस प्रकार से आपको याद करना है मंत्र। 7 कालिका, 12 बरस कुमार, 1 माई परमेश्वरी, 14 भवन द्वार, 2 पक्षी निर्मली, 13 देवी देव, अष्ट भैरव तेरी पूजा करे, 11 रुद्र करे सेव, 16 कला संपूर्णी त्रिलोकी वश करे, 10 अवतार उतरी, 5 रक्षा करे, 9 नाथ षडदर्शनी, 15 तिथि जान, चारों युग में सुमरू माता कर पूर्ण कल्याण। ये मंत्र है, तो आप इसको कंठस्थ याद कर लें। और इसको याद करने के बाद अब इसको साधना कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। साधना करने के लिए नवरात्रों से शुरू करनी है। पहले नवरात्रे से जो सामान है वो आपको पहले 1 दिन पहले ही ला के रख लेना है। जो भी घर का मंदिर है, घर में मंदिर बनाओ जिसमें माता की आप पूजा करेंगे, दिया रखेंगे माता का,
जिस मंदिर में आप पूजा करेंगे, चाहे मंदिर किसी भी दिशा में बना हो आपका, कई बार क्या होता है कि ये बताया जाता है कि पूरब की तरफ मुंह करके करिए पूजा या उत्तर की तरफ करिए पूजा, वो ठीक है। लेकिन घर में अगर किसी का किसी भी दिशा में मंदिर बना हो तो उसी तरफ मुंह करके बैठना चाहिए, देवी देवता की तरफ। तो नवरात्रों में जो है एक माता की जो है आपके पास अगर स्वयं पूजा कर ही रहे हो तो आपको कोई मूर्ति या फोटो रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपके घर में रखी हुई है पहले से ही। और अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए माता की फोटो लानी पड़ेगी या मूर्ति, कुछ भी रख लीजिए। अगर मंदिर में रखी है तो ठीक है, मंदिर को साफ सुथरा करके और उसमें जो है आप देसी घी का दिया जलाएंगे। देसी घी का दीपक जला करके आप जो है केसर केसर घोल लेनी है आपने, एक किसी शीशी में डब्बी में केसर घोल करके उसको साई के लिए तैयार करनी है। एक अनार की कलम की डंडी लेनी है, अनार की कलम की डंडी की कलम बनानी है। और प्लेन पेपर ले लो, कागज प्लेन, वो लेकर के और उसके जो है आप 12 खाने बनाना। ऐसे यंत्र बनाने के लिए 12 खाने कैसे बनेंगे वो मैं आपको वैसे आपको पता चल जाएगा यंत्र कैसे बनते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। 12 खाने बनाने हैं। बैठ करके आपने जो है दिया जलाया, आसन बिछा करके बैठे आप, और साई वो केसर की साई रखनी है और अनार की कलम। और माता के भोग के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि ये रखिए, आप मिश्री रखिए या अंगारे पे जो कंडा होता है, उपला जो इसको बोलते हैं, गाय का हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो उपला हो तो उसकी अंगारे पे जोत की जाती है तो भोग दिया जाता है। अगर आप ऐसे करते हैं तो सबसे बढ़िया है। नहीं तो अगर आप अंगारे पे भोग नहीं देना चाहते तो आप माता के लिए भोग किसी कटोरी में रखिए, चाहे मिश्री रखिए, चाहे आप ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, अखरोट बादाम कुछ भी रखिए। माता के लिए भोग के लिए तो रोज ही चाहिए। और आप बैठिए, पूजा करिए पहले माता की। उसके बाद कागज के 11 टुकड़े ले लेने हैं, बनाने हैं। कागज पर जो है ये यंत्र आपने लिखना है 11, 21 बार भी लिख सकते हो। 11 सबसे आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा लिखने में। जैसे अब जैसे 11 यंत्र जो है आपने, जैसे 7 कालिका, तो पहले खाने में 7 लिखेंगे ऐसे करके, है ना। जैसे 7 कालिका के बारे में मैंने बताया है, पहले उसके 12 खाने बनाने हैं ऐसे करके लाइन डाल के। उसमें पहले खाने में 7 लिखेंगे नंबर, फिर 12 बरस जो है वो 12 नंबर आएगा। उसके बाद एक माई परमेश्वरी जो मंत्र में बोला जाता है, 1 लिखना पड़ेगा। उसके बाद 14 भुवन द्वार यानी कि फिर 14 नंबर लिखना पड़ेगा। और दुई पक्षी निर्मली यानी कि फिर 2 लिखना पड़ेगा। और इसमें 13 देवी देव, फिर उससे नीचे खाने में जो है 13 लिखना पड़ेगा। फिर ऐसे अष्ट भैरव की जगह 8 लिखना पड़ेगा, 11 रुद्र उसकी जगह 11 लिखना पड़ेगा। तो ऐसे आप यंत्र बना लीजिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हो उसी के अंदर आपका यंत्र है। इसके अंदर आप उसको लिखते जाइए, मंत्र बोलते जाइए माता का, आप जो याद किया हुआ है तो आप बोलते जाइए। 7 कालिका, 12 बरस कुमार, 1 माई परमेश्वरी, 14 भवन द्वार, दोनों पक्षी निर्मली, 13 देवी देव, अष्ट भैरव तेरी पूजा करे। ऐसे करके वो यंत्रों को भरते जाइए, लिखते जाइए और 11 बार लिख लीजिए ऐसे बोल बोल करके। और वो यंत्र सारे अपने वहीं मंदिर में रख दीजिए। अगले दिन सुबह फिर आप ऐसे ही करेंगे। 9 दिन तक ऐसे ही करना है आपने। 9 दिन करने के बाद जो है, पूरे 9 दिन आपने कर लिया तो 9वें दिन ही आप इसको जो है नदी पे जाएंगे।
किसी के यहाँ नदी ना हो, नहर हो तो वो भी चलेगी, लेकिन होनी नदी चाहिए, क्योंकि नदी जो है पवित्र होती है। तो नदी में क्या करना है, इनको ले जा करके एक एक को नदी में प्रवाह करते जाए और अपने मुंह से ये मंत्र पढ़ते जाए। मंत्र पढ़ना चाहिए, बार 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 उसमें नदी में डालते जाए, मंत्र पढ़ते जाए, तो और सारे के सारे नदी में प्रवाह करके आप घर आ जाइए। बस आपका ये मंत्र सिद्ध हो गया। सिद्ध होने के बाद अब मैं इसकी विधि विधान बता देता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। ये यंत्र बहुत ही चमत्कारिक यंत्र है। सबसे पहले अगर किसी ने गाड़ी ले रखी है, बार बार उसको जो है गाड़ी चलाने पर एक्सीडेंट वगैरह हो जाया करता है, बार बार हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो इस यंत्र को बनाइए और 11 बार मंत्र पढ़ करके उस पर, और इस यंत्र को किसी भी गाड़ी के हैंडल पे बांध दीजिए, हैंडल पे बांध दें बस। और दूसरा, अगर किसी के ऊपर कोई ओपरी का हिसाब किताब है तो इस यंत्र को बना करके 5 बार या 11 बार मंत्र पढ़कर पानी में घोल करके उसको पिला दीजिए। और अगर किसी के घर में नेगेटिविटी है, जैसे भूत प्रेत की छाया, कुछ दिखता है, परेशानी है, तो इस यंत्र को बनाओ और 5 या 11 बार पढ़ करके घर में, पूरे घर में छींटा मारिए। और ये रेगुलर करना पड़ेगा कुछ दिन तक, तो वो सही हो जाएगा। और इस यंत्र से 4 यंत्र लिख करके, मंत्र पढ़ करके चारों कोनों में दबा दीजिए, तो कोई भी नेगेटिविटी चीज घर में नहीं घुस सकती। ये यंत्र अपने आप में बहुत ही रहस्य समेटे हुए, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये यंत्र बहुत काम का है। अब नवरात्र आ रहे हैं, तो इसमें अगर आप सिद्ध कर लेते हो तो अच्छी बात है, सबसे बढ़िया बात है। जो पूर्ण विधि विधान था वो मैंने आपको बता दिया, इसमें मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है। आप कर लीजिए और लाभ उठाइए, और आप भी जीवन में क्या याद करोगे कि क्या चीज़ बताई थी। आप इसको करो और लाभ उठाओ।